तो और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। In the previous video, we thoroughly described or discussed about the mixture and the two types of mixture. But now we are going to discuss about the compound. और पिछले वीडियो में मैंने एक इन्फॉर्मेशन आपको मैं देना भूल गया हूँ। भूल गया था एक्चुअली। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि जो एक मिक्सचर जब भी हम बोलते हैं, एक मिक्सचर यूजुअली हेट्रोजीनियस होता है। ठीक है, नेचर में हेट्रोजीनियस। ठीक है, तो जब भी हम मिक्सचर की बात करेंगे तो हम हेट्रोजीनियस हमारे माइंड में आना चाहिए। एक्सेप्ट सॉल्यूशन एंड alloys which are homogeneous। तो जब भी हम मिक्सचर्स की बात करेंगे तब हमें ये माइंड में आना चाहिए कि मिक्सचर जो है वो हमें मतलब ज़्यादातर मिक्सचर्स हेट्रोजीनियस होते हैं और बहुत ही कम सिर्फ सॉल्यूशन और एलॉयज़ ही होमोजीनियस हैं। ठीक है, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स का जो नंबर है वो ज़्यादा है। ठीक है, फिर आज स्टार्ट करेंगे कंपाउंड को। नाउ व्हाट इज़ अ कंपाउंड? कंपाउंड मतलब एक ऐसा प्योर सब्सटेंस जिसको दो या फिर दो से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं एक साथ कंबाइन होकर एक डेफिनेट रेशियो बाय मास प्रोपोर्शन में जब एक सब्सटेंस को हमें मिलता है। ओके, तो मैं इसको ठीक से बताने जाऊं तो ये होगा कुछ ऐसा डेफिनेशन कि दो या फिर दो से ज़्यादा एलिमेंट से बने हुए जो प्योर सब्सटेंस होते हैं जिनमें जो प्रोपोर्शन है वो एकदम कांस्टेंट होता है या फिर डेफिनेट होता है, कह सकते हो। तो वो क्या, उसे हम कंपाउंड कहते हैं। जैसे कि देख सकते हो, कंपाउंड इज ए प्योर मैटर दैट इज मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स। ये डिफरेंट एलिमेंट्स होगा, जैसे कि वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स है। सेम एलिमेंट जो है सेम एलिमेंट के भी हो सकते हैं, लेकिन ये डिफरेंट मेंशन करना क्या बोलते हैं इसको, इम्पॉर्टेंट है। सो टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर, कंबाइन होते हैं एक साथ, कैसे? डेफिनेट रेशियो बाय मास के प्रोपोर्शन में। ठीक है, जैसे कि वाटर, ये जो वाटर है H2O, ये आप कहीं से भी पानी ले सकते हो। समुंदर का पानी ले सकते हो, टैप वाटर ले सकते हो, फिर डिस्टिल वाटर ले सकते हो, फ्रेश वाटर, प्योर वाटर, एनी वाटर। तो सोर्स कोई भी हो, आपको H2O ही मिलेगा। ओके, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के दो एटम्स और ऑक्सीजन का एक एटम रहेगा ही रहेगा। ओके, इसके बाद हम इसके एग्जांपल्स को देखेंगे, कंपाउंड्स के एग्जांपल, क्योंकि डेफिनेशन तो हमने बहुत पहले ही पढ़ लिया था। सो कंपाउंड्स का एग्जांपल, पहला एग्जांपल देख लेते हैं। तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, ठीक है, बहुत सारे, जैसे कि वाटर H2O, फिर कॉमन सॉल्ट, जिसे हम NaCl बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ओके, फिर थर्ड है एमोनियम एमोनियम क्लोराइड, एमोनियम क्लोराइड, जिसे हम लिखते हैं NH4Cl। ओके, फोर्थ एग्जाम्पल सिलिकॉन डाइऑक्साइड,
सैंड का जो सिंबल है वो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सैंड मीन्स रेत। ओके, इसको हम कहते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इसका जो फॉर्मूला है, ये भी एक कंपाउंड है। ठीक है, इसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन है, तो बताने की ज़रूरत तो है नहीं। वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। कॉमन सॉल्ट में सोडियम और क्लोराइड है। एमोनियम में नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। और सैंड में क्या है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन। ओके, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं, आपको दिख रहा होगा। फिर कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे मार्बल भी बोलते हैं। मार्बल का जो सिंबल है, फार्मूला है, सिंबल नहीं, फार्मूला है, वो है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, फिर एमोनिया, एक एग्जांपल है कंपाउंड का, एमोनिया, जिसे हम लिखते हैं NH3। ओके, फिर सबसे कॉमन नाम आपको पता ही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एक कंपाउंड है। कंपाउंड मतलब एक से ज़्यादा एलिमेंट प्रेजेंट होंगे ही होंगे, डिफरेंट एलिमेंट, एक से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट। CO2। फिर आइस, आइस को हम H2O ही लिखते हैं, क्योंकि पानी ही होता है लेकिन सॉलिड फॉर्म में होता है। ओके, फिर धुआं, स्टीम, धुआं नहीं बोल सकते इसको, इसे हम भाप बोल सकते हैं हिंदी में। इसका भी H2O ही होता है। ओके, कोई चेंज नहीं होता। फिर चॉक, चॉक जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, बिकॉज मार्बल का जो मार्बल सॉरी हाँ, मार्बल जो होता है उसको घिस घिस कर हमें चॉक मिलता है एक्चुअली। आई मीन टू से कि लाइमस्टोन से मिलता है एक्चुअली, लेकिन फिर भी चॉक भी कैल्शियम कार्बोनेट ही कहलाता है। फिर लाइमस्टोन, लाइमस्टोन इसका भी कैल्शियम कार्बोनेट ही है। ठीक है, फिर लाइम या फिर क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड। लाइम या फिर बोलते हैं क्विक लाइम, जिसे कहा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। तो इसे कहा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, फिर स्लैकेड लाइम, स्लैकेड, और इसे कहा जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर मीथेन गैस, जिसे हम लिखते हैं CH4। फिर ग्लूकोज, C6H12O6। फिर शुगर या फिर कैन शुगर भी बोल सकते हो, सुक्रोज, और इसे कभी कभी सुक्रोज भी बोला जाता है। इसको लिखा जाता है C12H22O11। ओके, फिर आता है स्टार्च। इसको कैसे लिखा जाता है, स्टार्च को लिखा जाता है C6H10O5 ओके, थर्ड ब्रैकेट होगा। तो स्टार्च को लिखा जाता है C6H12O5 होल ब्रैकेट में छोटा सा n। ओके, फिर PQ के बाद R में होगा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को पता ही है, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो भी एक ही बात है।
ओके, इसको लिखा जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट, एक ही बात है। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोला जाता है। ओके, तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा वो बेकिंग था, अब ये वॉशिंग सोडा है। इसको लिखा जाता है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ओके, वॉशिंग सोडा। फिर हो गया वॉशिंग सोडा के बाद पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, इसको लिखा जाता है KNO3 के साथ, सिंबल के साथ। फिर के बाद पोटेशियम सल्फेट, बहुत सारे कंपाउंड बन सकते हैं। ओके, पोटेशियम सल्फेट, K2SO4, ओके, पोटेशियम सल्फेट। फिर सोडियम सल्फेट, इसको लिखा जाता है Na2SO4, ओके, सोडियम सल्फेट। फिर और क्या है, हाँ, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट को लिखा जाता है CuSO4। फिर कॉपर सल्फेट के बाद आयरन सल्फाइड, SULPHID, इसको लिखा जाता है FES एक्चुअली, सल्फाइड है और आयरन का वैलेंसी 2, सल्फाइड का वैलेंसी 2, तो आयरन सल्फाइड होगा FES। ओके, सल्फाइड। फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी नहीं भूल सकते हम, हमारे पेट के अंदर होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ACl लिखा जाता है। फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बाद सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको लिखा जाता है H2SO4, फिर भी कैपिटल A में लिखता हूँ। फिर नाइट्रिक एसिड, सबसे इजी वाला, NH3, सॉरी HNO3, NH3 तो एमोनिया है, सॉरी HNO3। फिर नाइट्रिक एसिड के बाद हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसे लिखा जाता है HBr। फिर आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। इसके बाद फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, H2PO4। फिर फॉस्फोरस एसिड, H2PO3। एक्चुअली गलत लिखा मैंने, ये H3PO4 होगा और ये H3PO3 होगा। ओके, फॉस्फोरिक में। ओके, फिर कार्बोनिक एसिड, H2CO3, ओके, कार्बोनिक एसिड। फिर लास्ट फॉर्मिक एसिड,
और भी है मेरे पास, और भी मेरे दिमाग में आ रहा है। फॉर्मिक एसिड HCOOH, फिर एसिटिक एसिड या लैक्टिक एसिड भी है, एसिटिक एसिड, बहुत सारे एसिड हैं। ये सारे के सारे कंपाउंड हैं। लैक्टिक एसिड है CH3CHOH। फिर आता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड तो जे में लिखना पड़ेगा। एसिटिक एसिड है CH3COOH। ओके, एसिटिक एसिड। फिर हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस। अच्छा, फॉस्फोरस का स्पेलिंग थोड़ा गलत है इसमें, फॉस्फोरस OUS होगा। फॉस्फोरस एसिड, जिसको लिखा जाता है H3PO2 से। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। ओके, तो बहुत सारे देख सकते हो कंपाउंड है, बहुत सारे। ठीक है, आपको याद सिर्फ 5 या फिर 6, आपकी मर्ज़ी है। आप अगर याद करके रख सकते हो देन वेरी नाइस। ठीक है, जो जो आपको इजी लगता है उसको आपको याद करके रखना है। देख सकते हो बहुत सारे। केमिस्ट्री इज़ ए ह्यूज, इंटरेस्टिंग भी है और ह्यूज है इसका बेस। ओके, फिज़िक्स का बेस भी बहुत ह्यूज है, मैथ्स की तरह। मैथ्स का बेस तो और पूछो ही मत, और ज़्यादा ह्यूज है। लेकिन केमिस्ट्री में आपका एक एडवांटेज है कि आप शॉर्टकटली मतलब फॉर्मूला यूज़ करके भी बता सकते हो। सपोज अभी वाटर लिखना है मेरे को, ठीक है, तो वाटर लिखने में मुझे को सपोज़ मुझे को बोरिंग लग रहा है, तो मैं क्या लिख दूंगा, जल्दी से H2O लिख दूंगा। सपोज़ मुझे को पूछा कि मुझे को सल्फ़र लिखो, सल्फ़र में S लिख दूंगा। अगर मेरे को बोला कि फॉस्फोरस लिखो, मैं P लिख दूंगा। ठीक है, तो फॉस्फोरस इतना लंबा सा वर्ड ना लिख कर सिर्फ डायरेक्ट P लिख दो। ठीक है, एक ही बात है। तो केमिस्ट्री में एक एडवांटेज है ये। ठीक है, इससे मुझे पसंद है केमिस्ट्री। ओके, फिर इसमें से कंपाउंड्स को फर्दर डिवाइड किया गया है 3 क्लासेस में। क्या क्या? एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ये हमने क्लास आई गेस 6 या फिर 7 में पढ़ा है, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। उसमें एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है, उसके बारे में हमें थोड़ा बहुत नॉलेज है। तो अभी भी जितने भी मैंने देखो एसिड लिखा है जितने में, वो सारे के सारे एसिडिक नेचर के हैं। एसिडिक मतलब क्या? सॉर टेस्ट, सॉर टेस्ट। ओके, सॉर टेस्ट। ओके, एसिडिक नेचर के हैं। तो जितने में देखो, जितने में एसिड लिखा है सारे के सारे एसिडिक नेचर के हैं। और इसको सपोज ये है एसिड, एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर। और जितने भी मैंने लिखो देखा, हाइड्रोक्साइड हो गया, हाइड्रोक्साइड। फिर ये ऑक्साइड कहाँ गया? ऑक्साइड, ऑक्साइड, ऑक्साइड। अच्छा, ऑक्साइड मैंने लिखा नहीं। तो जितने भी मैंने ऑक्साइड, ऑक्साइड में कुछ लिखा है आई गेस, हाँ कैल्शियम ऑक्साइड, हाँ कैल्शियम ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, इनको हम कहते हैं बेस। ठीक है, इनको हम कहेंगे बेस, बेसिक नेचर। मतलब इनका नेचर क्या है? बेस। बेस मतलब बिटर इन टेस्ट, कड़वा होता है, खट्टा नहीं होता, कड़वा होता है। और सोर टेस्ट मतलब खट्टा होना। ओके, इसको लिख सकते हो बिटर इन टेस्ट। और इसमें जो लिखा मैंने एसिडिक नेचर, इसमें लिखो सॉर इन टेस्ट। और सॉल्ट जो है ये बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि अभी सॉल्ट में मैंने लिखा कॉमन सॉल्ट, ये सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है। ठीक है, तो ये सॉल्ट लिख देता हूँ इसको, सॉल्ट इन नेचर। ठीक है, तो कंपाउंड्स को फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं। कंपाउंड, we can further divide compounds। कंपाउंड्स को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 3 कैटेगरीज में या फिर क्लासेस में। एसिड्स,
बेस, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला पार्ट। सो नाउ वी आर मूविंग नेक्स्ट टुडे। अच्छा, सॉल्ट में और एक एग्जांपल बता देता हूँ, सोडियम सल्फेट। ठीक है, सोडियम सल्फेट भी है, सोडियम सल्फेट ये वाला भी सोडियम सल्फेट, ये वाला भी सॉल्ट है। ओके, सॉल्ट इन नेचर। ओके, तो ये हो गया सॉल्ट इन, दो करके मैंने एग्जांपल बता दिया। फिर हम बात करेंगे अभी मिक्सचर्स और कंपाउंड्स के डिफरेंस के। ओके, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन देम। तो देखते हैं क्या डिफरेंस है उनके बीच में। वेट, टेबल बनाएंगे पहले। टेबल बनाने के बाद डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है एक्चुअली, देख लेते हैं। मिक्सचर आपको पता होगा, मिक्सचर क्या होता है कि दो प्योर सब्सटेंस, दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस का मिक्सचर होता है, मतलब कंबाइन होते हैं दोनों, और कोई भी रेशियो बाई मास में वो कंबाइन हो सकते हैं। लेकिन कंपाउंड क्या होता है, दो या फिर दो से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स एक साथ कंबाइन होकर डेफिनेट प्रोपोर्शन बाई मास में कंबाइन होते हैं, और तब जाके कंपाउंड मिलता है हमें। ओके, और इससे पहले मैं लिखना चाहूँगा कि वेट, ए कंपाउंड इज ऑलवेज होमोजीनियस। क्यों भाई, बिकॉज मैंने क्या बोला था, डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, मतलब प्रोपोर्शनल रेशियो क्या होगा, प्रोपोर्शन का रेशियो एकदम फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, मतलब मिक्सचर नहीं होगा, कंपाउंड्स का रेशियो, मतलब जितने भी पार्टिकल्स के रेशियो हैं बाय मास हमेशा फिक्स्ड रहते हैं, इसलिए इसको होमोजीनियस बोलते हैं। क्योंकि होमोजीनियस में मैंने क्या बोला था, कंपोनेंट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ओके, एंड ए मिक्सचर मे बी होमोजीनियस, मे बी हेटेरोजीनियस। लगता है मुझे कि थोड़ा सा मेरा FPS ड्रॉप हो चुका है आई गेस, इसलिए मैं जब लिख रहा हूँ उसके साथ सिंक नहीं हो रहा ये, कोई नहीं। अच्छा, तो ये आपको याद रखना है कि कंपाउंड हमेशा होमोजीनियस और मिक्सचर हो सकता है होमोजीनियस या फिर हेट्रोजीनियस। तो हेट्रोजीनियस वाले कौन से हैं भाई, ज़्यादातर मिक्सचर ही हेट्रोजीनियस के होते हैं, सिर्फ होमोजीनियस होते हैं सॉल्यूशन और एलॉयस। ओके, फिर अभी हम डिफरेंस की बात करेंगे, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस, डेफिनेशन। तो पहला पॉइंट जो होगा वो होगा आपका डेफिनेशन। तो मैं और नहीं लिख रहा डेफिनेशन की, बिकॉज ये ऑलरेडी मैंने लिख के रखा है, तो और मैं नहीं लिखूँगा, आपको लिखना है। तो पहला पॉइंट हमेशा डेफिनेशन से शुरू करो। फिर ए मिक्सचर को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, ए मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड, इवन दो सेपरेशन नहीं है फिर भी आपको थोड़ा सा नॉलेज रखना है। ए सेपरेट कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स या फिर कंपोनेंट्स, into its constituents by the physical processes। हमें पता है कि मिक्सचर को हम फिजिकल प्रोसेसेस के द्वारा ब्रेक डाउन कर सकते हैं या फिर सेपरेट कर सकते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, जैसे कि फिल्ट्रेशन इवेपोरेशन, फिर सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, एंड एट द लास्ट सॉल्वेंट्स और मैग्नेट के द्वारा। ओके,
ऐसे हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन कंपाउंड को हम सिर्फ केमिकल प्रोसेसेस से ही सेपरेट कर सकते हैं। ए कंपाउंड कैन ओनली बी सेपरेटेड into its constituents by by chemical processes। सिर्फ केमिकल प्रोसेस के द्वारा हम इसको हम कंपाउंड को इसके छोटे छोटे कंस्टिट्यूएंट्स में सेपरेट कर सकते हैं। ओके, तो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस तो हो गया था, पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस डेफिनेशन का था। फिर दूसरा मैंने अभी लिखा सेपरेशन वाला टेक्निक, आई मीन किस मेथड से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे, इससे पहले थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देते हैं, इसको भी एक्सटेंड कर देते हैं। ओके, so now we will talk about the third point of difference. A mixture shows the properties of its constituents। तो एक मिक्सचर अपने कंस्टिट्यूएंट्स मतलब अपने अंदर जो कंपोनेंट से बना हुआ होता है मिक्सचर, उसके प्रॉपर्टीज़ को ये रिफ्लेक्ट करता है। और कंपाउंड में क्या होता है देखते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड are entirely different from those of its constituents। मतलब एक कंपाउंड के जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो उसके कंस्टिट्यूएंट्स के प्रॉपर्टीज से टोटली अलग होता है, टोटली अलग। ठीक है, तो अगर आपने देखा कि एक कंपाउंड का प्रॉपर्टीज़ ऐसा वैसा है तो ये मत सोचना कि उसके कंपोनेंट्स के जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी सेम होंगे। ठीक है, डिफरेंट होगा, टोटली डिफरेंट। तो यहाँ से ये हो गया थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस। और भी दो बाकी हैं। नाउ द लास्ट सेकेंड वन इज दैट कि और भी तीन बाकी है एक्चुअली। ओके, इसको लेकर और भी तीन बाकी है। एनर्जी इज यूजुअली, एनर्जी जैसे कि हीट हो गया, लाइट हो गया, एट्सेट्रा, is usually neither given out nor absorbed in the preparation of a mixture। तो जब भी हम एक मिक्सचर को प्रिपेयर करते हैं तो एनर्जी जो होता है, इट कैन बी हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी एट्सेट्रा, ये ना ही उस प्रोसेस के द्वारा हीट एब्जॉर्ब होता है ना ही हीट बाहर निकलता है। सेम लाइट के केस में भी है, ना लाइट बाहर निकलता है मतलब लाइट एमिट नहीं होता, ना ही ये एब्जॉर्ब होता है लाइट। ओके, जब भी हम एक मिक्सचर को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स फिजिकल प्रोसेस, क्योंकि फिजिकल प्रोसेस से होता है इसलिए कोई भी तरीके का एनर्जी हमें देखने को नहीं मिलता। ओके, लेकिन जब हम कंपाउंड को बनाते हैं सो एनर्जी इसका सेम होगा, सिर्फ नॉट के जगह पर
इसमें यस होगा, ठीक है। इसमें एनर्जी होता है, एनर्जी हीट इज गिवन यूजुअली गिवन आउट और गिवन आउट और होगा और एब्जॉर्ब्ड इन दी प्रिपरेशन। क्या होगा ये? नहीं होगा, होगा होगा, नाइस। इन द प्रिपरेशन ऑफ ए मिक्सचर, ठीक है। तो एनर्जी जो है, सॉरी मिक्सचर नहीं, कंपाउंड होगा, ऑफ ए कंपाउंड। तो एक कंपाउंड जब भी फॉर्म होता है या फिर प्रिपेयर करते हैं, हम कंपाउंड बनाने के लिए कुछ करते हैं प्रोसेस, तो उसमें या तो हीट एब्जॉर्ब होगा या तो हीट निकलेगा। सेम केस में लाइट भी निकलेगा या तो लाइट एब्जॉर्ब होगा, ओके। इसके बाद थोड़ा सा लैग कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई। लगता है इसमें बहुत सारे वर्ड्स मैंने लिख लिया है, इसलिए ऐसा शायद हो रहा है, आई डोंट नो। E the composition of a mixture is variable. The constituents can be present, in any proportion by mass. Proportion by mass. A mixture doesn't have any definite formula. तो इस पॉइंट ऑफ डिफरेंस से हमें क्या पता चल रहा है कि जो मिक्सचर होता है उसमें जो कंपोजिशन होता है, कंपोजिशन मतलब क्या बताओ? कंपोजिशन मतलब है कि उसमें पार्टिकल्स का मतलब अमाउंट कितना है। मान लीजिए एयर एक मिक्सचर है, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स है, कंस्टिट्यूएंट्स बोल सकते हो, जो भी बोल सकते हो। नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, फिर ऑक्सीजन है। तो इनके जो मतलब अमाउंट है, जैसे कि नाइट्रोजन 78% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.003% है, आर्गन भी 0.003% में ही है, और ऑक्सीजन है 21%, ठीक है। तो इसमें जो अमाउंट है ना, मतलब इसी को हम कहते हैं कॉम्पोजिशन। ये जो है वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब क्या? चेंज होता रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि फिक्स रहेगा, ठीक है, चेंज होता रहता है, ठीक है। इसीलिए इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ये किसी भी प्रोपोर्शन बाय मास में हो सकते हैं, किसी भी प्रोपोर्शन बाय मास में। जैसे कि देखो यहाँ पर 78%, इसमें 21%, दोनों सेम नहीं होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे। ए मिक्सचर डजेंट हैव एनी डेफिनेट फार्मूला। इसी वजह से जो भी मिक्सचर्स होते हैं ना, उसका कोई डेफिनेट फार्मूला नहीं होता, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने बोला सॉल्ट एंड वाटर का सॉल्ट, वेट, शुगर एंड क्या बोलते हैं इसको, चॉक, हाँ। शुगर एंड चॉक का मिक्सचर अगर मैं बोलूँ तो इसका कोई डेफिनेट फार्मूला नहीं होगा, ठीक है। डिफरेंट टाइम्स एक्सपेरिमेंट करने के बाद डिफरेंट तरीके का रिजल्ट हमें मिल सकता है, ओके। इसके बाद ओके, इसका कॉपी कर लेता हूँ। सेम ही है, लगभग सेम ही है, बस थोड़ा सा वर्ड चेंज होगा। सो द कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड, एक कंपाउंड का जो कंपोजिशन है वो फिक्स्ड होता है, वेरिएबल नहीं होता, फिक्स्ड होता है, इज फिक्स्ड। एंड कंस्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट, कैन भी नहीं होगा, आर प्रेजेंट होगा।
आर प्रेजेंट इन डेफिनेट होगा, ठीक है, इन डेफिनेट रेशियो, आर प्रेजेंट इन डेफिनेट रेशियो। डेफिनेट कह सकते हो, फिक्स्ड कह सकते हो, फिक्स्ड रेशियो बाय प्रोपोर्शन बाय या फिर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, और ए कंपाउंड हैज़ ए डेफिनेट फार्मूला। ठीक है, जाहिर सी बात है कि जितने भी टाइम हम एक्सपेरिमेंट करेंगे हमें कंपाउंड का जो हमें पार्टिकल्स नहीं, कंपोजिशन होता है वो हमें सेम देखने को मिलता है। मतलब क्या, इसका तुम जैसे भी एक्सपेरिमेंट कर लो इसका सेम ही रिजल्ट आने वाला है। इसका मतलब क्या होगा कि इसको हम एक पार्टिकुलर फार्मूला से डिनोट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिखाए कंपाउंड के, तो उनके फार्मूला क्या है, एकदम डेफिनेट है। हमेशा हर वक्त जब भी आप एक्सपेरिमेंट करके ये कंपाउंड आपको मिलेगा तब उसका फार्मूला हमेशा इतना ही होगा। मतलब उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमेशा उतना ही होता है जितना ये पहले था। ओके, चेंज नहीं होता। नाउ लास्ट, तो लास्ट वाला पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये कहता है कि मिक्सचर जो है, एक मिक्सचर का कोई भी डेफिनेट या फिर फिक्स्ड मेल्टिंग या फिर बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। डजंट हैव ए फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एट्सेट्रा। तो एक मिक्सचर का कभी भी एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, बिकॉज उसके पार्टिकल जो होते हैं ना, मतलब कंपोनेंट्स जो होते हैं वो हमेशा सेम नहीं होता। ओके, तो हम ये गारंटी नहीं दे सकते कि पहले जितने टाइम में ये मेल्ट हुआ, जितने डिग्री सेल्सियस में ये मेल्ट हुआ, अभी भी उतने डिग्री सेल्सियस में भी ये मेल्ट होगा, ऐसा हम गारंटी नहीं दे सकते। ओके, नाउ ए कंपाउंड हैज़ ए फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब कुछ सेम है। क्यों? बिकॉज कंपोनेंट्स हमेशा सेम प्रोपोर्शन में रहता है। तो हमें गारंटी दे सकते हैं कि भाई पहले जितना टेम्परेचर में, जितना डिग्री सेल्सियस में ये मेल्ट हुआ, अभी भी उसी डिग्री सेल्सियस में मेल्ट होगा, बिकॉज पार्टिकल्स चेंज नहीं हुआ, मतलब कंपोनेंट्स जो है इधर उधर नहीं हुआ इनका। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे एलॉय और सॉल्यूशन के बारे में। तो आज का वीडियो ख़त्म होगा इन डिस्कशन के बाद। जो डिस्कशन अभी हम करने जा रहे हैं उसे वो है द केस ऑफ सॉल्यूशंस एंड द केस ऑफ एलॉयज़। इन सॉल्यूशन और एलॉयज़ को ही क्यों हम होमोजीनियस कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं, क्यों? ठीक है, तो शुरू करते हैं। द केस ऑफ सॉल्यूशंस। ओके, so we all know that solution and alloys are what? Homogeneous mixtures. The solutions are homogeneous substances, and heat is also usually evolved or absorbed in the preparation of a solution. तो देखो, सॉल्यूशन क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है, और हमें क्या पता है कि कंपाउंड भी एक होमोजीनियस मिक्सचर ही होता है हमेशा। तो इसका मतलब क्या होगा कि सॉल्यूशन के जो प्रॉपर्टीज़ होंगे वो कंपाउंड के साथ एकदम मैच करेंगे। तो इसीलिए सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है, सब्सटेंस है। और हीट जो है वो ज़्यादा टाइम्स हीट इवॉल्व होता है, मतलब हीट निकलता है
या फिर एब्जॉर्ब होता है हीट जब भी हम एक सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं। ओके, और इसे हम सेपरेट कर सकते हैं केमिकल प्रोसेसेस के द्वारा। पहला प्रोसेस बाय फिजिकल मेथड्स, वेट इसको बाद में लिखूंगा, पहले ये लिख लेता हूँ कि क्यों इसको एक मिक्सचर कहा जाता है। ए सॉल्यूशन इज ए मिक्सचर इस कंसिडर्ड होगा, ठीक है, इसे कंसिडर किया गया है मिक्सचर बिकॉज इट कैन बी सेपरेटेड। हम एक सॉल्यूशन को फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, कंपाउंड को नहीं कर सकते हैं लेकिन इसको कर सकते हैं, ठीक है। सेपरेटेड बाय इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स, ठीक है। तो फिजिकल मेथड्स का यूज़ करके हम इसका सेपरेशन कर सकते हैं इसके छोटे छोटे कंपोनेंट्स में। एंड इट ऑल्सो शोज द कैरेक्टरिस्टिक्स द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। ये कंपाउंड के प्रॉपर्टीज से इसका प्रॉपर्टी इतना ज़्यादा मैच नहीं करता, बिकॉज कंपाउंड में क्या बोला था मैंने, कंपाउंड में मैंने बोला था कि ये अपने कहा गया यहाँ पर द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ए कंपोनेंट्स, मतलब अपने कंपोनेंट्स के प्रॉपर्टीज से इसका जो प्रॉपर्टी होता है टोटली डिफरेंट होता है। लेकिन नहीं, सॉल्यूशन में जो है ऐसा नहीं होता, सॉल्यूशन भी एक होमोजीनियस है, लेकिन इसमें क्या होता है मिक्सचर की तरह ही इसके प्रॉपर्टीज़ का कॉन्स्टिट्यूएंट्स का प्रॉपर्टीज़ ये रिफ्लेक्ट करता है जैसे मिक्सचर करता है। ओके, इसलिए इसको मिक्सचर माना गया है। और एक बात, इट हैज़ ए वेरिएबल कंपोजिशन, सॉल्यूशन में वेरिएबल कंपोजिशन होता है, इट हैज़ ए वेरिएबल कंपोजिशन। चौथा, इट डजेंट हैव ए फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। ओके, तो इन्हीं 4 कारणों के लिए इसको मिक्सचर माना गया है, बिकॉज ये जो 4 कारण इसने बताया है ये मिक्सचर के कंपोनेंट मतलब मिक्सचर के दायरे में आता है। ओके, मिक्सचर के साथ मैच करता है। अभी जैसे कि एग्जांपल ले लो, एग्जांपल जैसे कि सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन को भी एक मिक्सचर माना गया है, क्योंकि पहला रीज़न, सॉल्ट सॉल्यूशन को हम सेपरेट कर सकते हैं, कैन बी सेपरेटेड इनटू सॉल्ट, इसे हम सॉल्ट में और पानी में सेपरेट कर सकते हैं बाय फिजिकल प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन, फिजिकल प्रोसेस से। डिस्टिलेशन आपको याद होगा आई गेस, कि ऐसे करके क्या करना है, पहले एक पानी का बीकर लेना है, इसमें पानी लेना है, पानी देने के बाद इसमें सॉल्ट दे देना है, दे देने के बाद आफ्टर 15 to 10 मिनट्स जब सारे के सारे सॉल्ट के पार्टिकल्स क्या होंगे नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, तब धीरे धीरे बीकर को थोड़ा सा टिल्ट करके हमें क्या करना है, पानी को नीचे पानी को और एक बीकर में कलेक्ट कर लेना है, और जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्ट के वो उनको डिस्टर्ब किए बिना ये करना पड़ता है, ठीक है, इसे कहते हैं हम डिस्टिलेशन। इसके बाद इसको और भी कुछ रीजंस के लिए मिक्सचर माना गया है। दूसरा रीज़न ये है कि
It shows the properties. It shows the properties of both of its constituents. Both of its components लिख देता हूँ, salt as well as water. Salt as well as water. ठीक है, और इसका जो कॉम्पोजिशन है वो वेरिएबल है. द कॉम्पोजिशन इज़ वेरिएबल, क्योंकि हम बहुत डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्ट हम डिज़ोल्व कर सकते हैं. ज़्यादा सॉल्ट हम मतलब हम डिफरेंट अमाउंट मतलब क्या, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम, किसी भी अमाउंट का हम डिज़ोल्व कर सकते हैं पानी में. ठीक है, तो डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ सॉल्ट्स कैन बी डिज़ोल्व. मतलब क्या हुआ, पहले 5 ग्राम था तो अभी 15 ग्राम हो गया. मतलब क्या, कंपोनेंट सेम रहे क्या, नहीं रहे. ठीक है ना, पहले 5 ग्राम था डिज़ोल्व कर पा रहे थे, अभी 15 ग्राम डिज़ोल्व कर दिया हम. ठीक है ना, तो और भी ज़्यादा हमने डिज़ोल्व कर दिया. मतलब क्या, कंपोनेंट सेम नहीं रहे, कंपोनेंट्स का अमाउंट क्या हो गया, इंक्रीज़ हुआ, बढ़ गया. सो इट कैन बी डिज़ोल्व इन द same amount of water to get salt solutions. Salt solutions having different compositions. और जो सॉल्ट सोल्यूशन है उसका कोई डेफिनेट फार्मूला नहीं होता. डजेंट हैव ए डेफिनेट फार्मूला. ठीक है, चौथा, सॉल्ट सोल्यूशन का एक फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता. ठीक है, तो अगर सपोज़ मान लीजिए कि मैंने अभी 5 ग्राम एक बीकर में पानी लिया, 5 ग्राम सॉल्ट डिज़ोल्व किया, फिर इसको बॉयल किया. तो मान लीजिए अभी ये कुछ ऐसे कुछ डिग्री सेल्सियस में ये बॉयल होना स्टार्ट कर दिया इसने. फिर हमने दूसरा बीकर लिया, दूसरा बीकर लेने के बाद हमने इसमें पानी, सेम अमाउंट ऑफ पानी लिया, लेकिन अभी इसमें हमने 50 ग्राम सॉल्ट दे दिया. फिर हमने इसको बॉयल करना स्टार्ट किया, फिर देखा हमने कि ये वाई डिग्री सेल्सियस में आके ये बॉयल हो रहा है. दोनों सेम नहीं है. ओके, इट कैन चेंज. ओके, अभी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आंसर देना है मुझे, कि मान लीजिए कि आपको एक प्योर कंपाउंड दिया गया है, एकदम प्योर कंपाउंड, और एक सोल्यूशन दिया गया है. ओके, आपको डिफरेंशिएट करना है कि कौन सा वाला कंपाउंड है और कौन सा वाला सोल्यूशन है. तो आप कैसे करोगे. अभी ट्विस्ट ये है कि आपको बताना है, मतलब आपको पता नहीं होगा कि ये यही कंपाउंड है और यही सॉल्यूशन है. आपको पता नहीं होगा, रैंडमली आपको दिया जाएगा, आपको उन दोनों में से चूज़ करना है. तो आपको क्या करोगे आपको, क्योंकि देखो दोनों ही क्या है, दोनों ही होमोजीनियस नेचर के हैं. ओके, तो अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो, द लिक्विड, इसके लिए आपको दोनों को इवापोरेट करना पड़ेगा. सबसे पहले द लिक्विड व्हिच इवेपोरेट्स completely leaving no residue is a pure compound. मतलब अगर आपने एक लिक्विड, ठीक है, एक लिक्विड लिया, आपने लेने के बाद क्या किया, उसको टोटली कंप्लीटली आपने इसको इवापोरेट करने का टाइम दिया. देने के बाद जब आपने देखा कि उसने कोई रेसिड्यू नहीं छोड़ा, पीछे कोई रेसिड्यू नहीं छोड़ा, ठीक है, तब आपको मतलब कंफर्म हो जाना है कि वो एक प्योर कंपाउंड है. ठीक है, क्योंकि प्योर कंपाउंड कोई भी रेसिड्यू नहीं छोड़ते आफ्टर इवेपोरेशन. लेकिन अगर वो रेसिड्यू छोड़ते हैं तो आपको ये मान लेना है, या फिर आपको कंफर्म हो जाना है कि वो एक सॉल्यूशन है, अगर ये रेसिड्यू छोड़ता है बिहाइंड ए
residue on evaporation इज ए सॉल्यूशन और मिक्सचर। ये एक सॉल्यूशन हो सकता है या फिर एक मिक्सचर हो सकता है। इज ए सॉल्यूशन और मिक्सचर। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो। ओके, फिर फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट, प्योर वाटर जो है ये एक कंपाउंड है, लेकिन सॉल्ट सॉल्यूशन जो है ये एक सॉल्यूशन है या फिर कह सकते हो मिक्सचर है। ओके, क्योंकि प्योर वाटर जो है इवापोरेट होने के बाद कोई भी रेसिड्यू नहीं छोड़ता, लेकिन सॉल्ट सॉल्यूशन आफ्टर इवापोरेटिंग अपने पीछे एक रेसिड्यू छोड़ता है। रेसिड्यू मतलब क्या? सॉल्ट। ये रेसिड्यू छोड़ता है, सूखने के बाद हमें सॉल्ट मिलेगा, रेसिड्यू है सॉल्ट। ओके, इवेपोरेशन के बाद। तो जैसे कि सी वाटर से ऐसे ही सॉल्ट कलेक्ट किया जाता है, मतलब सॉल्ट का जब जैसे कि हमें सॉल्ट खाने को मिलता है, टाटा सॉल्ट, बहुत सारे सॉल्ट मिलते हैं, वो कैसे मिलता है, वो प्रोसेस कैसे होता है, ऐसे इवेपोरेशन प्रोसेस है। सी वाटर को कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको इवेपोरेट होने के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर आफ्टर फ्यू डेज जब ये इवेपोरेट हो जाता है तो हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ सॉल्ट मिलता है सॉलिड फॉर्म में। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे, आज का लास्ट टॉपिक जो है वो है एलॉय के बारे में। तो आई डोंट केयर अबाउट द टाइम बिकॉज 52 मिनट्स हो चुके हैं, 1 घंटे का क्लास होने वाला है। बट आई स्टिल डोंट केयर बिकॉज अगर इस मेथड से आपको कोई हेल्प हो रहा है तो आई विल बी हैप्पी, आई विल बी ग्लैड कि आपको मैंने किया आपको। ओके, सो द केस ऑफ एलॉयज। अभी एलॉयज क्या है? एलॉयज भी होमोजीनियस मिक्सचर्स है। ओके, एलॉयज आर होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ मेटल्स के होते हैं, ठीक है, मेटल्स, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, कैन नॉट बी सेपरेटेड। इनको हम फिर से सेपरेट नहीं कर सकते हैं फिजिकल मेथड से, हमें केमिकल मेथड का यूज़ करना पड़ता है। ओके, सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स। ठीक है, फिजिकल मेथड से हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो एलॉय सिर्फ मेटल का होता है। ओके, अभी एक एलॉय को मिक्सचर क्यों माना गया है? एन एलॉय इज कंसिडर्ड ए मिक्सचर एज, रीज़न ये है, पहला रीज़न, इट शोज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ इस कॉन्स्टिट्यूंट्स। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ, इट शोज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। वेट, इसको मैं यहाँ से लिखता हूँ, इट शोज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ओके, क्योंकि ये ऑलरेडी लिखा हुआ है इसलिए मैंने कॉपी कर लिया। ओके, तो पहला रीज़न आपको मिल गया, ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स का प्रॉपर्टीज शो करता है जैसे मिक्सचर करता है। इसके बाद इट हैज़ ए वेरिएबल कंपोजिशन, सारे के सारे सेम ही है एक्चुअली, सोल्यूशन की तरह सेम ही है। ओके, नथिंग, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। इट हैज़ ए वेरिएबल कंपोजिशन। फिर एग्जाम्पल, ओके, यही दो रीज़न की वजह से इसको मिक्सचर माना गया है। अभी एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो एग्जाम्पल में जैसे कि ब्रास, ठीक है, ब्रास एक एलॉय है, ब्रास इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, और सब्सटेंस कह सकते हो होमोजीनियस सब्सटेंस। और एक कैसे बनता है? ये कॉपर और जिंक से बना हुआ है, कंपोस्ट ऑफ कॉपर एंड जिंक। ठीक है, और इसको हम
कन्वर्ट नहीं, सेपरेट नहीं कर सकते हैं अपने फिजिकल मेथड का यूज़ करके, ठीक है। अभी इसको ब्रास को एक मिक्सचर माना गया है क्योंकि मिक्सचर एज पहला रीज़न, इट शोज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स का प्रॉपर्टी शो करता है, जैसे कि कॉपर और जिंक का। अरे क्या हो गया ये, सॉरी। इट शोज़ दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो जैसे कि कॉपर एंड जिंक। सेकेंड इज इट हैज़ ए वेरिएबल कॉम्पोजिशन। इसका एक वेरिएबल कॉम्पोजिशन है, मतलब इसका कॉम्पोजिशन मतलब क्या बोला था मैंने कि पार्टिकल्स का जो रेशियो है, प्रोपोर्शन है, वो सेम नहीं होता, हमेशा चेंज हो जाता है। तो इसको ब्रैकेट में लिख के रखो, द अमाउंट ऑफ जिंक इन ब्रास can vary from 20 to 35%। मतलब ब्रास में जो जिंक का अमाउंट है वो 20% से 35% के अंदर हो सकता है, चेंज हो सकता है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज का वीडियो थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो गया, लेकिन आई होप कि इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए।